गर्मी की मार है, जनता लाचार है। हर कोई लू के थपेड़ों से बचने के लिए छांव का सहारा ले रहा है, तो कोई जूस पीकर गर्मी को दूर करने की कोशिश में है। गर्मी की मार रहे लोग को देश के अधिकतर हिस्सों में राहत मिलने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं और मौसम विभाग के अनुसार देश के अधिकतर हिस्से में मौसम सामान्य रहने की संभावना है और अधिकतम तापमान 45 के पार जा सकता है। समुद्र तट से जुड़े कई इलाकों और बेंगलुरु में बारिश होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अधिकतर हिस्सों में गर्मी खूब सताने लगी है। उत्तर और मध्य भारत के राज्यों की बात कर लें तो सिर्फ मध्य प्रदेश की नर्मदापुरम जिले में बारिश के आसार हैं और अन्य सभी जगहों पर गर्मी की मार झेलनी पड़ेगी। तो देखिए, लगातार गर्मी अब जो है लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और मौसम विभाग की तरफ से भी किसी राज्य में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है, तो किसी राज्य में अब जो है लगातार तापमान बढ़ने के लिए कहा गया है और टेम्परेचर अब जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, एक नया महीना आएगा, वैसे वैसे अब धूप और तेज रहेगी और ऐसे में और चलिए तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आकाश गर्ग इस वक्त गाजियाबाद से मेरे साथ बने हुए। आकाश, देखिए लगातार गर्मी बढ़ रही है और ऐसे में गाजियाबाद में किस प्रकार का मौसम देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल। निशा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की गर्मी इस वक्त पड़ रही है, तो लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि इस बार गर्मी अपने समय से पहले ही भयंकर रूप से पड़ रही है। क्योंकि अगर तापमान की बात करें तो लगभग लगभग 30 से 36 डिग्री टेम्परेचर के बीच ये तापमान रह रहा है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो आने वाले समय में और भी ज्यादा भीषण गर्मी पड़ सकती है। जब हमने इस बारे में डॉक्टर से बात की तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें और अपने सर को किसी चीज से ढक कर रखें और डायरेक्ट धूप में जाने से बचे। जितना कम से कम हो सकता है उतना धूप में जाने से बचे। इसी प्रकार हम इस गर्मी से बच सकते हैं। और बात करें अगर लू की, तो लू भी बहुत चल रही है। जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, उनको लेकर भी काफी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, बच्चों को भी इससे काफी नुकसान हो सकता है और कॉलेज जाने वाले बच्चों को भी बहुत नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। अगर बात करें यात्रियों की, तो यात्रियों को तो इस भीषण गर्मी से बहुत परेशानी हो रही है। क्योंकि एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए भी उन्हें बस का इस्तेमाल जो करते हैं या ऑटो का इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी इस गर्मी से बहुत परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। निशा, ठीक है काश, वापस आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन इसी बीच मेरे सहयोगी कानपुर से दीपक सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, वही अगर आप कानपुर की बात कर ली जाए तो किस प्रकार का मौसम यहाँ पर देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से खबरें लगातार आ रही हैं कि जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है गर्मी और तेज होती जा रही है। लगातार महीना खत्म होने वाला है जी, तो कानपुर में भीषण गर्मी का माहौल देखा जा रहा है और आज कानपुर का पारा जो है वो लगभग 39 डिग्री है। अगर लोगों की बात करें तो लोग बहुत कम जो है लोग बाहर निकल रहे हैं। जो ज्यादा जिनको जरूरत का काम है वही लोग निकल रहे हैं और जो भी लोग निकल रहे हैं वो अपनी सुरक्षा के साथ निकल रहे हैं। लोग गमछा ओढ़े हुए और छतरी लेके ही निकल रहे हैं। कानपुर में लगातार देखा जा रहा है कि भीषण गर्मी का प्रकोप बना हुआ है, जिससे कि आम जनमानस पर काफी फर्क पड़ रहा है। वहीं जगह जगह लोग पानी की व्यवस्थाएं किए हुए हैं। कानपुर प्रशासन की तरफ से भी मटके का पानी जगह जगह व्यवस्थाएं कराई गई हैं, ताकि जो लोग दूर दराज से आते हैं, स्टेशनों पर आते हैं या बस अड्डे आते हैं, ऐसे लोग जो गरीब होते हैं जिनको पानी की समस्या ना हो सके। क्योंकि पानी कहा जाता है गर्मी के सीजन में अगर पानी की समस्या होती है तो कई सारी बीमारियां भी शरीर में पलती हैं। उसको देखते हुए जो है जिला प्रशासन ने मटके की पानी की जगह जगह व्यवस्था की गई है और जो समाज सेविक लोग हैं उन्होंने भी पानी की व्यवस्था की गई है। वहीं पर अगर बात करें रोजमर्रा के जो मजदूर हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है गर्मी के सीजन में, क्योंकि रोजाना उनको मजदूरी करनी पड़ती है और धूप में ही मजदूरी करनी पड़ती है। हालांकि वो भी अपने बचाव के लिए गीला गमछा करके अपने आप को ढक लेते हैं और इसके बाद मजदूरी करते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मजदूरी करते हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि मजदूर काफी गर्मी से परेशान है, वो भी बीमारियों से बचता हुआ नजर आ रहा है और सुरक्षा के साथ ही वो काम कर रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग
की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि जो लोग हैं घर के बाहर निकलें तो सुरक्षित निकलें और जो है साधन अपने मुहैया करके ही निकलें, जैसे गीला कपड़ा है या छतरी का इस्तेमाल करें। वहीं खान पान की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि बाहर का खाना कम खाएं और घर में हरी सब्जियां जैसे हो गई इनका सेवन करें और ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें ताकि बीमारियों से भी बचा जा सके। वहीं बात करें अगर स्कूली बच्चों की तो उनका अभी समय जो है वो परिवर्तन नहीं हुआ है। कानपुर नगर की तरफ से वो समय जो है सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक रहता है। जिस तरीके से लू चलती है दोपहर में 2 बजे, तो जब बच्चों की छुट्टी होती है उनके जो पेरेंट्स जाते हैं लेने तो काफी दिक्कतों का सामना बच्चों को करना पड़ता है। तो प्रशासन को ये सोचना चाहिए और शिक्षा विभाग को सोचना चाहिए कि समय में परिवर्तन होना चाहिए। हालांकि ये कहा गया है कि 1 मई से स्कूल का समय का परिवर्तन किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि परिवर्तन स्कूल का किया जाता है समय का या नहीं किया जाता है। जी निशा, ठीक है। चलिए, मेरे सहयोगी लखनऊ से अनिकेत तिवारी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिकेत, जिस तरीके से बात कर ली जाए, लगातार गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में किस प्रकार का मौसम लखनऊ में इस वक्त देखने को मिल रहा है? अच्छा, देखिए, अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की तो राजधानी लखनऊ में 37 डिग्री अभी पारा बना हुआ है। और अगर बात की जाए धूप की तो निश्चित तौर पर जो चिलचिलाती जो धूप है उससे कहीं ना कहीं जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी जो समस्या जो ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें, जो तमाम जो लोग हैं जो बसों से सफर करते हैं या फिर ट्रेनों से जो लोग सफर कर रहे हैं तो उनके लिए खासा परेशानी जरूर ये गर्मी बनती हुई नजर आ रही है। और हालांकि अगर लखनऊ की अगर हम बात करें निशा, तो लखनऊ प्रशासन ने ये व्यवस्था की है तमाम स्कूली बच्चों के लिए कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं कक्षा 1 से लेकर और 12वीं तक के तमाम जो बच्चे उनके जो स्कूल में कहीं ना कहीं जो परिवर्तन है वो कर दिया गया है। आज से जो सभी स्कूल है वो सुबह 7:30 से लेकर दोपहर में 1 बजे तक संचालित होंगे, यानी कि तमाम जो बच्चे उनको राहत देने का जो प्रयास है वो जिला प्रशासन की तरफ से किया गया। और हालांकि अगर बात करें गर्मी की तो जिस तरह से लगातार मौसम विभाग का ये अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों तक जो गर्मी है वो इस तरह से ही पड़ने वाली है। और जो चिलचिलाती जो धूप है इसके साथ जो गर्म हवा है और गर्म जो लू है वो कहीं ना कहीं चलती हुई नजर आएगी। इससे लोगों को परेशानी जरूर होगी। लेकिन अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की निशा, तो लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है। लोगों से ये अपील की जा रही है अगर आवश्यक नहीं है तो आप धूप में बाहर ना निकले, और निकलते भी है तो सारे जो प्रोटोकॉल है गर्मी के दौरान जो फॉलो करने चाहिए उन सबको फॉलो करें। तो साथ ही अगर खान पान की बात करें तो खान पान को भी लेकर जो तमाम जो विशेषज्ञ हैं वो भी लोगों से सलाह मशवरा करके उनको बता रहे हैं कि खान पान का विशेष तौर पर इस गर्मी के मौसम में ध्यान रखें। और साथ ही साथ अगर बात करें जो बॉडी में जो पानी की जो मात्रा है उसको कहीं ना कहीं पर्याप्त रखें, क्योंकि डिहाइड्रेशन की समस्या गर्मी के मौसम में ज्यादा तौर पर देखने को मिलती है निशा। तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग से लेकर जिला प्रशासन ये पूरी प्रयास कर रहा है कि लोगों को कहीं ना कहीं इस गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत दी जा सके। लेकिन अगर बात करें तो जो मौसम विभाग का जो अनुमान है तो साफ तौर पर उन्होंने बताया कि आने वाले कुछ दिनों तक स्थितियां कुछ ऐसे रहने वाली है। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, यानी कि हम जब जैसे जैसे मई की तरफ बढ़ेंगे, मई जून में, तो गर्मी कहीं ना कहीं अपने प्रचंड रूप में कहीं ना कहीं सामने देखने को मिलेगी। तो इससे लोगों को कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की बेहद आवश्यकता है। हालांकि अगर बात की जाए जो स्कूली बच्चे हैं उनको राहत देने के लिए जरूर जिला प्रशासन ने जो समय सारणी है विद्यालयों की उनमें परिवर्तन किया है, यानी कि अब 7:30 बजे से लेकर दोपहर में 1 बजे तक जो सभी विद्यालय संचालित किए जाएंगे। और इसके साथ ही अगर बात करें निशा, जो तमाम जो CSC और PSC जो राजधानी लखनऊ में वहां पर भी वाटर कूलर लगाना हो या फिर AC लगाना या फिर पंखे लगाना हो, क्योंकि तमाम जो मरीज और तीमारदार हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं राहत देने का प्रयास स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जा रहा है। हमने कल ही DG हेल्थ से जब बात करी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो तमाम सरकारी अस्पताल है वहाँ ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी मरीज या तीमारदार पहुंच रहे हैं तो उनको न केवल बेहतर इलाज मिले बल्कि साथ ही साथ जो गर्मी है उससे राहत देने के लिए जो तमाम जो उपचार करने, तमाम जो प्रयास करने, तमाम जो चाहे वाटर टैंक लगाना हो या फिर कूलर लगाना हो या फिर AC की व्यवस्था करनी, तो उन तमाम समुचित व्यवस्था है वो विभाग की तरफ से की जा रही है। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो मौसम में कहीं ना फिलहाल परिवर्तन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और जो प्रचंड जो गर्मी है वो दिन पर दिन कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आएगी, ऐसा पूर्वानुमान मौसम विभाग का देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए निकेत, वापस आपके पास में लौटूंगे, लेकिन मेरे सहयोगी लगातार आकाश गर्ग मेरे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। आकाश, देखिए, यूपी के 32 ऐसे जिले हैं जहां पर लू चलने की संभावना जताई गई है। उसके लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में लू से बचने के लिए लोग किन किन चीजों का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल निशा, मैं आपको बता दूं कि इस भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग पेयजल का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, चाहे उसमें गन्ने का जूस हो या मिक्स फ्रूट जूस हो। और उनसे बचने के लिए भी सर पर जो गीले कपड़े से अपने सिर ढक रहे हैं ताकि वो इस भीषण गर्मी से बच सकें। अगर बात करें जिला अस्पताल की तो जिला अस्पताल में इस भीषण गर्मी से होने वाली बीमारियों के मरीज जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अब चाहे उसमें फीवर हो या सर दर्द हो या फिर कोई और बीमारी, लगातार जिला अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। मौसम अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसे आदेश नहीं दिए गए हैं जिससे उन्हें इन बारे में कोई जानकारी मिल सके या वो इसका लाभ ले सके। लेकिन इस भीषण गर्मी में जिस तरह की भीषण गर्मी पड़ रही है ये सभी के लिए एक परेशानी का सबक।
चलिए ठीक है। दीपक मेरे सहयोगी लगातार कानपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक देखिए, कहीं ना कहीं इस गर्मी का सितम जो है अब वोटिंग परसेंटेज पे भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपने देखा होगा इससे पहले जब पहले चरण के चुनाव हुए थे तो किस तरीके से, जिस तरीके से दिन चढ़ता जा रहा था तो गर्मी लगातार बढ़ रही थी, सूरज अपने पीक पर था। ऐसे में इस बार अगर आप देखेंगे तो वोटिंग परसेंटेज भी काफी कम हुआ है गर्मी की वजह से। लोग गर्मी की वजह से घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं। दीपक जी बिल्कुल, जिस तरीके से भीषण गर्मी का माहौल बना हुआ है, ऐसे में प्रथम चरण चरण का चुनाव हो चुका है और जो है द्वितीय चरण का चुनाव होना है। तो ऐसे भीषण गर्मी में ये देखा जा रहा है कि मतदाता हैं वो भीषण गर्मी में कम निकल रहे हैं, लेकिन लगातार जो प्रशासन है, जो आम लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो लगातार ये अपील करते हुए आम जनता से नजर आ रहे हैं कि जो है अपने अपने मत का प्रयोग करें। हालांकि जब धूप निचल जाए इसके बाद घर से बाहर निकलें और इसके बाद अपने मत का प्रयोग करें, लेकिन फिर भी ये देखा जा रहा है कि इस बार जो है मतदाताएं जो हैं वो बहुत कम निकल रहे हैं और वोटिंग परसेंटेज जो है वो भी काफी कम हुई है। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो है लोग हैं, जिला प्रशासन है, निर्वाचन अधिकारी हैं, वो लगातार ये कह भी रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की आवश्यकता है। वहीं अगर बात कर लें कानपुर की, तो जिस तरीके से देखा जाता है जिनके पास वाहन नहीं है, सवारियां, वो प्राइवेट सवारियों से जाते हैं। ऐसे में विक्रम हो गया, बस हो गया, ये ऐसे लोग हैं जो ज्यादा से ज्यादा सवारियां भरने का प्रयास करते हैं, जिससे कि लोग गर्मी का जो है भी लगती है। तो ऐसे जो लोग सवारियों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको खासा गर्मी की समस्याओं से जूझना पड़ता है और लगातार भीषण गर्मी ही पड़ रही है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने ये अलर्ट भी जारी किया है कि आने वाले 32 जिले जो हैं वो आने वाले महीने भी काफी भीषण गर्मी पड़ने वाली है। निशा, चलिए ठीक है, लगातार आप लोगों से अपडेट्स लेते रहेंगे। अनिकेत आपसे भी चर्चा करेंगे क्योंकि लगातार जो है जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है उसका असर कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपसे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जगह जगह से मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। यानी कि सीधा आपके पास आते हुए बात वही, वोटिंग परसेंटेज इस वक्त जो है कम होता हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि चुनाव आयोग की तरफ से भी बार बार ये कहा जा रहा है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज पर गर्मी की वजह से खासा असर देखने को मिल रहा है। अनिकेत देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें गर्मी की, तो जिस तरह से जो पारा है, अगर हम सुबह से ही देखें तो 9 बजे के बाद से जो मौसम में कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलता है। पूरी तरह से जो गर्म हवा है वो चलती हुई नजर आती है। हालांकि अगर बात करें मतदान की, तो कल दूसरे चरण का मतदान होना है 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में। और अगर बात करें निर्वाचन आयोग की, तो साफ तौर पर निर्वाचन आयोग का लगातार ये प्रयास और अपील भी जनमानस से की जा रही है कि अब बड़ी संख्या में लोग अपने इस लोकतंत्र के महापर्व में सम्मिलित हों और अपने मत का प्रयोग करके एक जिम्मेदार नागरिक होने का जो फर्ज है वो अदा करें और अपने नेता का चुनाव करें। और हालांकि अगर आम जनजीवन की और लोगों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों को जरूर इस गर्मी से परेशानी हो रही है। और शायद एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि जो वोटिंग प्रतिशत है वो कम हो रहा है, क्योंकि इस चिलचिलाती धूप में शायद ही कोई घर से निकलना चाहता है। और हालांकि अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग का भी कहना है कि अगर आवश्यक नहीं है तो घर से ना निकलें आप। लेकिन अगर बात जब वोटिंग की हो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के महापर्व में बड़ी भूमिका तमाम उन लोगों की होती है जो वोट करते हैं। और ऐसे में निर्वाचन आयोग अपनी भूमिका निभाते हुए लोगों से अपील कर रहा है कि आप मतदान स्थल तक पहुंचे, अपने बूथ तक पहुंचे और अपने मत का प्रयोग करें। और हालांकि लगातार निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि जहां भी पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वहां पर जो समुचित व्यवस्था है वो निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बूथ ऐसे भी हैं जहां पर कहीं ना कहीं कुछ अव्यवस्था भी देखने को मिलती है। और लिहाजा अगर बात करें तो लोग कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आते हैं ऐसे मौसम में घर से बाहर निकलने। उसके बावजूद भी जो दिहाड़ी मजदूर या कामगार है या तमाम जो लोग हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक जिनको जाना होता है, उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी ऐसी गर्मी होती है। और हम बस अड्डों की अगर हम स्थिति देख लें या फिर जो नॉन एसी जो बसें होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो तमाम जो यात्री जो सफर करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी ऐसी गर्मी में देखने को मिलती है। इसके साथ ही जो ठेले कुंचे वाले हैं, जो सड़कों पर जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं जो लोग, उनके लिए जरूर कहीं ना कहीं ये गर्मी एक परेशानी का बड़ा सबब बनती है। इसके साथ ही अगर बात करें जो बुजुर्ग या फिर बच्चे हैं तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी, क्योंकि ऐसी गर्मी में कहीं जो बीमारियां हैं वो पनपती हुई नजर आती है। कहीं कालवा जैसी समस्या देखने को मिलती है, कभी किसी को डिहाइड्रेशन जैसी समस्या देखने को मिलती है। तमाम ऐसे जो अलग अलग जो मरीज है वो सामने निकल कर आते हैं ऐसी गर्मी के मौसम में। बावजूद इसके अगर बात करें अगर स्वास्थ्य विभाग की, तो लगातार ये लोगों से अपील की जा रही है कि अपने खान पान का
आप विशेष तौर पर ऐसे मौसम में ध्यान रखें। चलिए क्योंकि ठीक कहीं है ना कहीं अनिकेत, वापस आपके खान-पान पास वापस आपके पास मैं लौटूंगी। आकाश मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आकाश देखिए, जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में किन किन चीज़ों की डिमांड्स बढ़ गई हैं? बात अगर मटके की कर ली जाए, पीने के पानी को रखने के लिए अगर मटके की बात कर ली जाए, या एसी, फ्रिज या पंखा या कूलर, किसी की भी बात कर ली जाए, तो किस तरीके से इसकी डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है? कि देखिए जिस तरह से गर्मी अपना विकराल रूप दिखा रही है, इस भीषण गर्मी में एक तो जो मटके हैं, जो कुम्हार जो मटके बनाते हैं, उनकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। क्योंकि जब हमने कुम्हार से मटके बनाने वालों से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि पिछली बार की जगह इस बार गर्मी पहले आ गई है, जिससे उनका जो माल है, जो खपत है, वो बढ़ गई है उसकी। तो जो बनाने वाले कारीगर हैं उनकी भी मांग ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरह से लोग मटके खरीदने के लिए आ रहे हैं तो उस संख्या में वो मटके नहीं बना पा रहे। दूसरी जो कूलर और पंखों की बात है तो लोग बाग लगातार कूलर और पंखों की दुकानों पर भी भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि इस भीषण गर्मी से बचने के लिए एक तो ये कूलर या पंखे, दो ही चीज का इस्तेमाल करते हैं आम जनता, जो आम पब्लिक होती है। क्योंकि एसी जो है वो उनके बजट में बजट से लगभग बाहर ही होता है। तो इसका एक कारण ये भी है कि कूलर और पंखों की भी डिमांड काफी बढ़ गई है मार्केट में। और दूसरा मटके, इस बार पब्लिक जो है वो मटकों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। जिस हिसाब से जो मटकों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बिकने के मामले में अगर बात करें, कुम्हारों का लगातार कहना है कि जो लोग हैं वो मटकों पर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं और उन्हें ज्यादा खरीद रहे हैं। जी ठीक है दीपक, वहीं बात कर ली जाए, देखिए आप लोग धरातल पर हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं, लगातार आप लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और लगातार हम इस चीज़ को दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, कि शहर में किस तरीके का टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। जब आप लोगों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं तो क्या प्रतिक्रियाएं रहती हैं लोगों की? बिल्कुल निशा, अगर लोगों की बात करें तो लोगों का साफ तौर से कहना है कि भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन साथ साथ जो लोग हैं वो जो निकल रहे हैं वो सावधानियां बरतें, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि लोग जो हैं वो भी एक दूसरे से यही चर्चा करते हैं कि जरूरत से अधिक अगर जरूरत हो तभी घर के बाहर निकलें, वो भी अपनी सुरक्षा को देखते हुए निकलें। गमछा ले लें या छतरी ले लें, जिससे कि गर्मी से बचा जा सके। अगर गर्मी के जो उपकरण, जिसमें बचने के साधन जो होते हैं, अगर बाजारों की बात कर ली जाए तो साफ तौर से देखा जा रहा है कि जो दुकानें हैं वहाँ कहीं ना कहीं जो गर्मी के जैसे पंखे हो गए, कूलर हो गए, एसी हो गई, इस तरीके की डिमांडें जो है लगातार बाजारों में बढ़ती दिख रही हैं। वहीं अगर बात कर लें मटके की, क्योंकि मटके में पानी ठंडा रहता है और अच्छा भी रहता है, तो मटके की भी डिमांड लगातार बढ़ रही। तो लोगों का ये कहना है कि जो है पंखा और कूलर का इस्तेमाल किया जाए गर्मी से बचने के लिए, और ठंडा पानी जो है वो मटके का पानी इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि ये देखा जाता है कि फ्रिज के पानी पीने से लोगों को जुकाम और खांसी का सामना करना पड़ता है, जिससे कि डॉक्टर भी ये मना करते हैं कि फ्रिज के पानी का उपयोग कम करें, ज्यादातर वो मटके का ही पानी का उपयोग करें, ताकि स्वास्थ्य उनका ठीक रहे और बीमारियां ना हो। तो आम जन मानस जो है वो आपस में एक दूसरे से बात भी ये करते हैं कि सुरक्षा अपने आपको करनी पड़ेगी। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से भी लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है कि घर के बाहर निकलें तो अपनी सुरक्षा स्वयं करके निकलें। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सारी एडवाइजरी जारी है कि किसी तरीके से अगर बीमारियां होती भी हैं तो लगातार जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उन पर डॉक्टर उपलब्ध है और दवाइयां भी उपलब्ध है, उनको हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और प्रशासन की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जगह जगह मटके की पानी की व्यवस्था की गई है, ताकि जो लोग स्टेशन से ट्रेन से आते हैं या बस अड्डे पे जो लोग आते हैं, उतरते ही उनको पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि गर्मी के सीजन में अगर पानी की कमी होती है तो कई सारी बीमारियां जो है शरीर में पनप जाती हैं। वहीं जिला प्रशासन की बात करें तो लगातार जिस तरीके से चुनावी माहौल भी गर्म है और भीषण गर्मी का सीजन भी है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि गर्मी के सीजन में वोट परसेंटेज भी बहुत कम हो रहा है। तो ऐसे में लोग एक दूसरे से अपील कर रहे हैं और जिला प्रशासन भी अपील कर रहा है कि घर के बाहर निकलें और अपना मतदान करें, वोट परसेंटेज बढ़े, जिस तरीके से कल उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान है। जी ठीक है दीपक। चलिए, मेरे सहयोगी अनिकेत लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अनिकेत देखिए, अगर अब बात कर ली जाए, कब तक गर्मी की मार झेलनी पड़ सकती है? मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट जारी कर दिया है, लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में कब तक की मार झेलनी पड़ सकती है? और मानसून को लेकर कोई अपडेट सामने आया है मौसम विभाग की तरफ से? देखिए निशा, अगर बात करें मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है, साफ तौर पर उन्होंने बताया कि आने वाले कुछ दिनों तक जो गर्मी है कुछ इस तरह से ही पड़ने वाली, चिलचिलाती धूप के साथ में जो गर्म हवा है वो चलती हुई नजर आएगी, जिसको आम भाषा में लोग लू भी कहते हैं। तो उससे अभी फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। और बताया जा रहा है कि जो पश्चिमी यूपी है वहां पर बारिश के आसार जरूर बन रहे हैं, लेकिन 27-28 तारीख के बाद में जो पश्चिमी यूपी के जो इलाके हैं वहां पर बारिश की संभावना है, लेकिन छुट-पुट बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से ये अनुमान लगाया जा रहा है।
हालांकि अगर हम निशा बात करें तो गर्मी के मौसम में एक बड़ी समस्या कहीं ना कहीं आगजनी की जो कहीं ना कहीं देखने को बिल्कुल, मिलती है कि बिल्कुल। जगह जगह पर जो आगे लगती है, फिर वो चाहे घरों की बात कर ले या फिर जो स्वीट हाउस है या फिर जो बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं या फिर कोई क्लब है, इस तरह की जो भी तमाम जो प्रतिष्ठान संस्थान है जो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की गैदरिंग होती है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आगजनी की समस्या भी ऐसी धूप में देखने, ऐसी गर्मी में देखने को मिलती है। तो उसको लेकर भी जो लगातार फायर विभाग है वो भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप ये सुनिश्चित जरूर कर लें कि आपका जो भी संस्थान या प्रतिष्ठान है वहां पर आप फायर के जितने भी उपकरण है उनको आप सुव्यवस्थित ढंग से आप लगा दें, क्योंकि अगर आग लगती भी है तो तत्काल प्रभाव से उसके माध्यम से कहीं ना कहीं आग पर काबू पाया जा सके, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, ऐसी गर्मी में जो आग लगने की जो खबरें हैं वो लगातार सामने निकल कर आती है। आज बिल्कुल। सुबह ही राजधानी लखनऊ की तरफ बात करें और बिल्कुल गर्मी के टाइम पे एक बड़ा मुद्दा इसे कह सकते हैं, एक बड़ा मुद्दा ये बन जाता है आग लगना। आम सी बात जो है देखने को मिलती है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कभी गेहूं की फसलों में आग लग गई है, इस तरीके की तमाम खबरें जो है आती रहती है। दीपक, वही सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरीके से आग लगने की घटनाएं जो है लगातार सामने आ रही है, क्या ऐसी कोई घटना कानपुर में देखने को मिली है? जी नहीं सर, बिल्कुल आपको बता दें, कानपुर में ऐसी कई घटनाएं आग की देखने को मिली हैं, जहां पर लगभग 80 बीघे, 100 बीघे, 200 बीघे फसल जो है किसानों की वो जलकर खाक हो चुकी है। लगातार ऐसे में किसान पहले ही जो है पूरे 6 महीने मेहनत करता और इसके बाद भीषण गर्मी से जो है कहीं बिजली के तार से आग लग जाती है, टूट के कहीं संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग जाती है, तो खासा नुकसान किसानों को देखने को मिला है। वहीं गर्मी के सीजन में लगातार आग की कई ऐसी घटनाएं होती हैं, फैक्ट्रियों में आग लग जाती हैं, तो कहीं ना कहीं जो दमकल की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंचती हैं, आग पर काबू पाती हैं, लेकिन किसानों का जो फसल का नुकसान होता है वो किसान उसकी मार झेलता है। हालांकि उनका जो मुआवजा आता है सरकार की तरफ से वो लगभग 5 से 6 महीने बाद ही आता है, लेकिन एक 6 महीने किसान मेहनत करता है, इसके बाद उसकी मेहनत का जो फल मिलने का जब चलिए, समय ठीक आता है तो कहीं ना कहीं आग लग जाती है, इसके बाद किसान का चेहरा जो है वो उतर जाता है। चलिए, जी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और लगातार नेटवर्क 10 आपसे ये अपील कर रहा है कि चाहे गर्मी कितनी भी पड़े, लेकिन अपने मत का प्रयोग करना ना भूलें। और क्योंकि कल 26 अप्रैल है और मतदान का दिन है, तो ऐसे में अगर आपके शहर में भी कल मतदान होना है और गर्मी को देखते हुए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर गर्मी भी पड़ रही है लेकिन अपने मत का प्रयोग करना मत भूलें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।